आज हम टाइम एंड वर्क के बाद एक नया चैप्टर पाइप और टंकी देखेंगे। इसमें क्या कंसेप्ट है और किस प्रकार से पाइप और टंकी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये मकसद ये होगा इसमें कि पाइप एंड टंकी को समझना कि इसमें कंसेप्ट क्या कहता है, किस प्रकार से कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आज हम इसकी बात करेंगे। मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो सीरीज चल रहा है। टाइम एंड वर्क के जितने भी वीडियो सीरीज अब तक कंप्लीट किए गए हैं, सभी वीडियो सीरीज को टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहां से आपको टाइम एंड वर्क के सारे वीडियो लेक्चर जो मिल जाएंगे। जो आज मेरा चैप्टर है, जो आज नया टॉपिक होने वाला है, पाइप और टंकी, इसको भी हम पाइप एंड टंकी के प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। पाइप एंड टंकी को समझना पड़ेगा, इसमें कंसेप्ट क्या कहता है और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सारे कंसेप्ट सारे कंसेप्ट की बात की जाएगी। मेरा जो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, वो चैप्टर मेरा होने वाला है पाइप एंड टंकी। पाइप और टंकी, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, इसमें कोई ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है। जो कंसेप्ट हम टाइम एंड वर्क में पढ़े हुए हैं, उसी कंसेप्ट के आधार पर पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है। अगर टाइम एंड वर्क आप देख चुके हैं, तो पाइप एंड टंकी के कंसेप्ट को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, सेम उसी कंसेप्ट का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे, और उसी कंसेप्ट के बेस पर पाइप और टंकी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये मेरा चैप्टर है। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या कंसेप्ट कहता है और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक टंकी है। मान लीजिए कि एक टंकी है इस तरह से। इस टंकी को भरने के लिए 3 नल लगा हुआ है। इस टंकी को भरने के लिए 3 नल लगा हुआ है, मान लेते हैं। इस टंकी को भरने के लिए 3 नल लगा हुआ है। एक नल एक नल मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, और एक नल मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है। इस टंकी को भरने के लिए 3 नल लगा हुआ है। मान लेते हैं कि ये नल है मेरे पास। मान लेते हैं ये नल है ए, ये नल है बी, और ये नल है सी। ठीक है। मान लेते हैं नल ए जो है, इस टंकी को 20 मिनट में कंप्लीटली भर देगा। मान लेते हैं नल ए जो है
इस टंकी को 20 मिनट में पूरा भर सकता है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं ये 20 मिनट में इस पूरे टंकी को भर सकता है। मान लिए हैं कि नल ए जो है इस टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अकेला नल ए इस टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, अब हम नल बी की बात करते हैं। मान लेते हैं नल बी जो है मान लेते हैं नल बी जो है अ, इस टैंक को 15 मिनट में भर सकता है अकेला। अगर हम नल बी को ओपन करेंगे तो नल बी मान लेते हैं कि 15 मिनट में इस टैंक को अकेला भर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि नल सी जो है 25 मिनट में अकेला इस टैंक को भर सकता है। नल सी जो है मान लेते हैं कि 25 मिनट में अकेला इस टंकी को भर सकता है। पहले क्या माने, यह एक टंकी है, इस टंकी को भरा जाना है। इस टंकी को भरने के लिए ए 20 मिनट का टाइम लेगा, बी 15 मिनट का टाइम लेगा और सी 25 मिनट का टाइम लेगा। अब ए बी सी को अगर एक साथ ओपन किया जाए, अगर ए बी सी को एक साथ ओपन किया जाए, एक साथ खोला जाए, अगर ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा? अगर ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में? टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा अगर ए बी और सी को एक साथ खोला जाए? ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है पाइप एंड टंकी का। तो देखिए, अगर ए बी सी 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट 15 मिनट और 25 मिनट में क्रमशः टंकी को भर सकता है, तो इस लिए गए टाइम का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो इस टंकी के कुल क्षमता के बराबर होगा, इस टंकी के कुल कैपेसिटी के बराबर होगा। याद कीजिए टाइम एंड वर्क, वहां पे क्या था कि जो व्यक्ति काम कर रहा था उस काम को करने में उस व्यक्ति के द्वारा जितना टाइम लग रहा था, उस टाइम का अगर हम एलसीएम लेते थे तो टोटल वर्क के इक्वल होता था। यहाँ पर टंकी को भरने में जो नल या पाइप इस्तेमाल हो रहा है वो जितना टाइम लेगा इस टंकी को अलग अलग भरने में, इस टंकी को अलग अलग पाइप के द्वारा भरने में जितना टाइम लेगा, अगर उसका एलसीएम हम ले लेंगे तो टंकी के कुल क्षमता यानी इसके कुल कैपेसिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो जब आप 20, 15 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 20, 15 और 25 का एलसीएम आप देखिए क्या आएगा। तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 4, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 यहाँ पर आ चुका है, एक 3 का कमी है, 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और 25 लाना है, 25 गुना को लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 आ चुका है, एक 5 का कमी है, एक 5। तो ये जो वैल्यू आएगा ये टंकी के कुल क्षमता या हम कह सकते हैं कुल कैपेसिटी के बराबर होगा। टंकी का ये होगा कुल क्षमता। ये जो एलसीएम आएगा इस लिए गए टाइम का, ये एलसीएम टंकी के कुल क्षमता के बराबर होगा, कुल कैपेसिटी के बराबर होगा। ठीक है,
जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, तो यहाँ से आएगा 300। ठीक है, यहाँ से आएगा 300। 300 क्या, आयतन अगर ले लेंगे 300 लीटर, 300 लीटर, यानी 300 लीटर इस टंकी की कैपेसिटी होगी, ऐसा हम मान लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, यानी लिए गए टाइम का एलसीएम जो होगा वो टंकी के कुल क्षमता के बराबर होगा, मतलब इस टंकी में टोटल 300 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब कुल क्षमता पता चल गया, लिया गया टाइम हमें मालूम है। अब इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालिए। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या होता है टाइम एंड वर्क में हम बता चुके हैं, फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए। कार्य क्षमता अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस पाइप एंड टंकी के कंसेप्ट में, यहाँ पे अगर कार्य क्षमता की बात करेंगे तो प्रति घंटा या प्रति एकांक समय में कितना लीटर पानी टंकी में आ रहा है, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में टंकी में भरे जाने वाले पानी, दूध, कुछ भी हो सकता है, पानी की मात्रा या उसकी आयतन। ठीक है, प्रति एकांक समय मतलब एक मिनट में कितना पानी टंकी में आ रहा है, एक सेकेंड में कितना पानी आ रहा है, या एक घंटा में, यानी समय जो भी हम लेंगे समय का इकाई, उसका जो क्वांटिटी होगा समय का एक होगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इफिशियंसी को कि जो भी कार्य क्षमता होगा वो या तो लीटर प्रति घंटा में हो सकता है, लीटर के लिए हम, लीटर के लिए हम एल लिखेंगे। ठीक है, अगर मिनट लिखना होगा तो मिनट के लिए हम एम यूज कर लेंगे, और सेकेंड के लिए एस, और घंटा के लिए हम एच यूज कर लेंगे, एच घंटा आवर। तो जो कार्य क्षमता होगा वो हो जाएगा लीटर प्रति मिनट में, या हो सकता है लीटर प्रति घंटा में। ठीक है, या हो सकता है लीटर पर सेकेंड में। ठीक, यानी एक मिनट में कितना लीटर पानी टंकी में आ रहा है, या एक घंटा में कितना लीटर पानी टंकी में आ रहा है, या एक सेकेंड में कितना लीटर पानी टंकी में आ रहा है, वो उसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। यानी लीटर प्रति मिनट या लीटर प्रति घंटा या लीटर पर सेकेंड, वो कार्य क्षमता होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या था कि प्रति एकांक समय में कितने काम को किए जा रहे हैं, यानी एक दिन में कितना काम, 20 काम प्रतिदिन, 10 काम प्रतिदिन, तो वो टाइम एंड वर्क में कार्य क्षमता होता था। पाइप एंड टंकी में कार्य क्षमता जो होगा लीटर प्रति मिनट या लीटर प्रति घंटा या लीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ हो सकता है। टंकी 20 मिनट में अगर 300 लीटर पानी को भर देगा, अगर टंकी में ए 20 मिनट में 300 लीटर पानी भर देगा तो एक मिनट में कितना लीटर पानी जाएगा, तो हम बोलेंगे एक मिनट में जो पानी इस टंकी में जाएगा पाइप ए के द्वारा या नल ए के द्वारा, वो हो जाएगा 300/20। जब आप 300 में 20 से जब आप डिवाइड करेंगे, जब आप 300 में 20 से आप जब डिवाइड करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 15, ये जो आएगा वो आएगा 15, ये आ जाएगा 15, 15, 15 क्या लीटर, समय मिनट दिया हुआ है
तो ए का कार्य क्षमता निकलेगा 15 लीटर प्रति मिनट। 15 लीटर प्रति मिनट, यानी ए 15 लीटर प्रति मिनट के दर से अगर 20 मिनट तक ओपन रहता है, खुला रहता है, तो ए जो है 20 मिनट में 15 लीटर प्रति मिनट के दर से 300 लीटर पानी इस टंकी में भर देगा। इसी प्रकार से अगर हम बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो बी 15 मिनट में अगर 300 लीटर पानी भर सकता है इस टंकी में, 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 15 से आप इसमें डिवाइड कीजिए। जब आप 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20 लीटर प्रति मिनट। 20 लीटर प्रति मिनट, ये हो जाएगा बी की कार्य क्षमता। नल बी 20 लीटर प्रति मिनट की दर से अगर पानी भरता है इस टंकी में, तो 15 मिनट में 300 लीटर पानी वो क्या करेगा, भर देगा। अब हम पाइप सी की बात करते हैं। पाइप सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो पाइप सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए टोटल जो टंकी का कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसमें पाइप सी के द्वारा लिए गए टाइम से डिवाइड कीजिए तो वो उसकी कार्य क्षमता आ जाएगी। तो 25 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 लीटर प्रति मिनट, अर्थात नल सी 12 लीटर प्रति मिनट के दर से अगर 25 मिनट तक खुला रहता है तो इस टंकी को 300 लीटर पानी के द्वारा पूरा भर सकता है। ये इसका निकल गया इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता प्रति मिनट या प्रति घंटा किस दर से पानी को इस टंकी में भर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बात यह है कि अगर इसको एक साथ ओपन किया जाए, अगर इसको एक साथ ओपन करेंगे, एक साथ खोलेंगे, तो इतना लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो आप देख लीजिए कि जब आप इसको एक साथ ओपन करेंगे तो एक साथ 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जाएगा। तो एक साथ जब आप इसको ओपन करेंगे ए बी और सी नल को, तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जाएगा। तो आप इसको ऐड कीजिए, 15 प्लस 20 और प्लस 12 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47 लीटर प्रति मिनट, इतना होगा, ठीक है, इतना होगा। यानी अगर ए बी सी को एक साथ ओपन किया जाए, एक साथ खोला जाएगा, तो ए बी सी तीनों 1 मिनट में 47 लीटर पानी भर सकता है। 1 मिनट में 47 लीटर, ठीक है। अब 47 लीटर अगर 1 मिनट में भर सकता है तो 300 लीटर कितना मिनट में भरेगा। तो हम बोलेंगे कि 47 लीटर पानी अगर वो 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है, तो 1 लीटर पानी कितना मिनट में जाएगा। तो बोलेंगे 1/47 मिनट में, ठीक है। 300 लीटर पानी कितना मिनट में जाएगा। तो 300 लीटर पानी जाएगा 1/47 गुना 300 मिनट में। कितना मिनट लग जाएगा 300 लीटर को 300 लीटर पानी भरने में, यानी इस टंकी को पूरा भरने में 300/47 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये पाइप एंड टंकी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है पहला। अब देखिए एक चीज, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट, इतना मिनट लग जाएगा, ठीक है। अब एक यहां से एक नया चीज समझते हैं, नया नहीं है, हम टाइम एंड वर्क में इसका जिक्र कर चुके हैं, आइए समझते हैं। यहाँ आप देखिए टाइम एंड वर्क के तरह ही यहाँ भी 3 टर्म्स समझना पड़ेगा। पहला समय, टंकी को भरने में लिया गया समय जो कि टी होगा, ठीक है। दूसरा कार्य क्षमता, इफिशियंसी, कितना मिनट में कितना लीटर या कितना घंटा में कितना लीटर
इस तरह से इफिशियंसी होता है। इसके बाद क्षमता, कुल कैपेसिटी कितना है टंकी का, कैपेसिटी, ठीक है, तुम सी लिख देंगे। टोटल कैपेसिटी कितना है, ये टोटल कैपेसिटी कितना है। कुल काम होता था टाइम एंड वर्क में, तो वहाँ पे टी डब्ल्यू लिखते थे, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कुल क्षमता कितना है वो। यहाँ भी तीन चीजें हैं, समय है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा पूरा वो है, कार्य क्षमता है कि प्रति इकाई समय में कितना लीटर पानी भरा जा रहा है, उसके बाद टंकी की क्षमता है कि टंकी की कुल कैपेसिटी कितना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें क्षमता निकालना होगा, टंकी का टोटल कैपेसिटी अगर हमें निकालना पड़ेगा, तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगा टंकी का, आप ये चीज देखिए, 300 कैसे आएगा। अगर आपको समय पता है, कार्य क्षमता पता है, तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगा टंकी का, तो लिए गए टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इफिशियंसी में, या इफिशियंसी का गुना करना पड़ेगा लिए गए टाइम के साथ। तो इफिशियंसी यहाँ पर जो भी होगा 15 है, यहाँ पर ए के द्वारा लिया गया टाइम 20 है, तो 15 और 20 को जब आप गुना करेंगे तो उसका क्षमता आएगा 300 लीटर, जो टंकी की कुल क्षमता है। तो टंकी का टोटल कैपेसिटी जो होगा, वो टोटल कैपेसिटी बराबर होगा इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम। ठीक है, कुल क्षमता। अब चलिए दूसरा चीज, कुल क्षमता निकल गया। अब मान के चलिए कि आपको कुल क्षमता पता है, लिया गया समय पता है इस टंकी को भरने में, तो आप इफिशियंसी कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे। तो जब कार्य क्षमता निकालने की बात की जाएगी, तो कार्य क्षमता बराबर होगा, यहां से कार्य क्षमता बराबर हम लिख सकते हैं क्या, कुल क्षमता पता है टंकी का, लिया गया समय अगर हमें मालूम था, तो कार्य क्षमता कैसे निकला था, तो कुल क्षमता में डिवाइड किए थे लिए गए टाइम से। ये 300 में जब आप 20 से डिवाइड किए थे तो 15 आया था। इसका मतलब ये हो गया, जब इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, तो टंकी का कुल कैपेसिटी जो होगा, टोटल कैपेसिटी जो टंकी का होगा, उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा उस टंकी को भरने में लगे जाने वाले टाइम से। इस टंकी को भरने में इंडिविजुअली पाइप की जो टाइम लग रहा है, आप अगर उससे डिवाइड करेंगे कुल क्षमता में, तो इंडिविजुअली जो पाइप है या जो नल है उसका कार्य क्षमता निकलेगा। ठीक है, चलिए क्षमता निकल गया है। अब समय कैसे फाइंड आउट करेंगे, समय कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन है, समय कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि कुल क्षमता आपको पता है 300 लीटर, और इफिशियंसी मालूम है इस तरह से टंकी पाइप का या नल का, तो आप समय कैसे निकालेंगे। तो देखिए समय कैसे निकलेगा, 300 में जब आप इस 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 300 में जब आप 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 300 में 12 से जब आप भाग करेंगे तो 25 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब टंकी को भरे जाने में लगे, टंकी को भरने में लगे समय अगर फाइंड आउट करना होगा, तो वो समय बराबर हो जाएगा टंकी का जो टोटल कैपेसिटी होगा वो अपॉन में अ, उसका जो इफिशियंसी होगा, वो उस पाइप का या उस नल का जो इफिशियंसी होगा, उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको लिया गया टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ से भी इफिशियंसी और टाइम को इधर उधर करके निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बेस्ट तरीके से हम इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास किए। ठीक, ये हो सकता है। चलिए इसी के बेस पर एक एग्जाम क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मान लीजिए एक पाइप है या नल है, कुछ भी, एक पाइप है, मान लेते हैं पी, ये एक टंकी को 2 घंटा में भर सकता है,
एक दूसरा पाइप या दूसरा नल हम कंसिडर करते हैं क्यू। ये मान लेते हैं उस टंकी को 3 घंटा में भर सकता है, ठीक है। अब अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को अगर एक साथ हम ओपन करेंगे तो समय कितना लगेगा उस टंकी को भरने में? अगर दोनों को एक साथ ओपन किया जाए उस टंकी को भरने में समय कितना लगेगा? तो समय पूछा है, यहाँ से क्या पूछा है? यहाँ से समय पूछा है, समय निकालना है आपको, यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा? तो टाइम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस टंकी का कैपेसिटी लोड कितना है, और जिसके द्वारा उस टंकी को भरा जाना है, जिस पाइप के द्वारा या जिस नल के द्वारा उस टंकी को भरे जाने हैं, उस टंकी उस पाइप का या उस नल का एफिशिएंसी यानी उसका कार्य क्षमता कितना है। जब समय निकालने की बात की जाएगी तो समय निकालने के लिए आपके पास दो डेटा होना चाहिए। एक तो उस टंकी का कुल कैपेसिटी कितना है, उसके बाद जो पाइप उस टंकी को भर रहा है उस पाइप की कार्य क्षमता कितनी है, हमें कार्य क्षमता पता होना चाहिए। तब हम यहाँ से लिया गया टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल जो उस टंकी का कैपेसिटी है अब बटे जो उस पाइप का या उस नल का जो इफिशियंसी है उतना। टोटल जो टंकी का कैपेसिटी है वो कैपेसिटी अपॉन जिस पाइप से उस टंकी को भरे जाने हैं उसका एफिशिएंसी। तो हमें समय पता चल जाएगा यहाँ से। अगर समय फाइंड आउट करना है तो टंकी का कुल क्षमता मालूम होना चाहिए कितना लीटर, और जिस पाइप से या जिस नल से उस टंकी को भरा जाना है उस पाइप या उस नल का एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता पता होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर हमें इफिशियंसी मालूम करना होगा तो दो डेटा आपके पास होना चाहिए, उस टंकी का कैपेसिटी कुल कितना है और जिस नल से या जिस पाइप से उस टंकी को भरा जा रहा है वो उस टंकी को भरने में टाइम कितना ले रहा है, ठीक है। अगर कुल क्षमता निकालना होगा तो कुल क्षमता निकालने के लिए आपके पास उस पाइप का या उस नल का इफिशियंसी पता होना चाहिए और कितना समय ले रहा है उस टंकी को भरने में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर P एक टंकी को 2 घंटा में और Q उसी टंकी को 3 घंटा में भर रहा है, तो एक साथ अगर खोलेंगे एक साथ अगर ओपन करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो आपको पता क्या होना चाहिए? तो पहला पता होना चाहिए कि टंकी का कुल कैपेसिटी यानी कुल क्षमता कितना लीटर है और जिस पाइप से इस टंकी को भरा जा रहा है उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका कार्य क्षमता कितना है। तो यहाँ पे पहले आपको दो डेटा पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे? तो अभी जस्ट बताएं कि अगर P एक टंकी को 2 घंटा में भर रहा है, Q 3 घंटा में भर रहा है, इसका अगर हम LCM ले लेंगे तो ये इसका कुल क्षमता हो जाएगा टंकी का कितना लीटर, कुल क्षमता हो जाएगा टंकी का इतना लीटर। अब कुल क्षमता में लिए गए टाइम से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा इफिशियंसी, वो आ जाएगा आपका इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, यानी पी जो है 3 लीटर प्रति घंटा के दर से पानी को भरेगा उस टंकी में, तब उसको 2 घंटा का टाइम लगेगा 6 लीटर पानी भरने में। अब 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2 लीटर प्रति घंटा, यानी क्यू अगर 2 लीटर प्रति घंटा के दर से पानी भरेगा तो 6 लीटर पानी भरने में उसको 3 घंटा का टाइम लग जाएगा। यानी आपके पास कुल क्षमता पता चल गया और इफिशियंसी पता चल गया। अब हम लिया गया टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिया गया टाइम जो हो जाएगा वो टोटल कैपेसिटी जो 6 लीटर है बटे किसके द्वारा भरा जाना है, तो P और Q के द्वारा भरे जाने हैं। तो P और Q के कार्य क्षमता से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। P और Q एक साथ है तो P और Q के इफिशियंसी यानी से कार्य क्षमता को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो एक साथ मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा, 3 + 2 कितना 5, यानी 6/5 घंटा में P और Q जो है दोनों मिल करके 6/5 घंटा में 6 लीटर पानी उस टंकी में पूरा भर सकता है। उस टंकी को भरने में पी और क्यू को 6/5 घंटा का समय लगेगा। ये कंसेप्ट है। चलिए एक और
इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक कंसेप्ट हम समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए कि एक टंकी है जिसे भरा जाना है, और उस टंकी को भरने के लिए हम पाइप ए यूज कर रहे हैं, और ये पाइप जो है उस टंकी को मान लेते हैं 5 घंटा में भर सकता है। एक पाइप बी है, उसी टंकी को अकेला मान लेते हैं 10 घंटा में भर सकता है, और एक पाइप है सी, उसी टंकी को अकेला अगर भरना चाहेगा तो वो मान लेते हैं 15 घंटा में भर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी सी को एक साथ ओपन किया जाए तो टाइम कितना लगेगा, आप हमें टाइम बता दीजिए। अगर ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आप समय बता दीजिए। तो समय पूछा गया है, तो समय जब भी पूछा जाएगा तो आपके पास दो डेटा पहले से उपलब्ध होना चाहिए। क्या क्या? एक तो उस टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना है, कुल क्षमता कितना है, वो मालूम होना चाहिए, और उसके बाद इफिशियंसी मालूम होना चाहिए। जिस पाइप के द्वारा उस टंकी को भरे जाने हैं उस पाइप का इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों के द्वारा उस टंकी को भरा जाना है, तो आपके पास इस तीनों का इफिशियंसी, इस तीनों का कार्य क्षमता मालूम होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटी, उस टंकी का कुल क्षमता कितना लीटर का है। तो कुल क्षमता निकालने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका जो एलसीएम होगा वही उस टंकी का कुल क्षमता होगा। तो 5, 10, 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 3। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये आ जाएगा मेरा 30 लीटर का, यानी उस टंकी का जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर है। अब ये हो गया इसका कुल क्षमता, टोटल कैपेसिटी हो गया, ये कुल क्षमता हो गया 30 लीटर। 30 लीटर पानी भरने में ए को 5 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? तो बोलेंगे 1 घंटा में अगर हमें निकालना है तो आप 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 घंटा में जो आएगा वो आएगा 6, 5 से डिवाइड करने के बाद 6 लीटर, 6 लीटर इसका एफिशिएंसी आएगा प्रति घंटा। 10 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 3 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 2 लीटर प्रति घंटा। ये इसका एफिशिएंसी निकल गया। हमें पूछा गया था जब तीनों को एक साथ ओपन करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो कुल क्षमता टंकी का पता है, और जिसके द्वारा उस टंकी को भरा जाना है उसका हमें एफिशिएंसी पता चल गया है। अब लिया गया टाइम हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर तीनों को ओपन करेंगे तो कितना टाइम लेगा। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो टाइम आएगा, कुल कैपेसिटी कितना 30 लीटर, 30 लीटर बटे जिसके द्वारा भरा जाना है उसका एफिशिएंसी। तो तीनों के द्वारा भरा जाना है तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 11, यानी 30/11 घंटा का समय लग जाएगा उस टंकी को भरने में, जब ए बी सी तीनों खुला हुआ रहेगा तब। ठीक, उम्मीद करते हैं कि पहला जो बेसिक कंसेप्ट है पाइप और टंकी का वो स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेकर के हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इसी कंसेप्ट को एक बार फिर से समझते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे लेवल का तो उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब टाइम पूछा है तो टंकी का कुल क्षमता और
इफिशियंसी पता होना चाहिए। इफिशियंसी अगर निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी यानी कुल क्षमता टंकी का उस समय मालूम होना चाहिए। और अगर कुल क्षमता निकालना पड़ेगा तो इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी प्रकार का। मान लीजिए कि मान लीजिए 4 नल है पी क्यू आर एस, ठीक है। ये किसी टंकी को मान लेते हैं भर सकता है 5 घंटा में, मान लेते हैं पी अकेला एक टंकी को 5 घंटा में भर सकता है, क्यू अकेला उसी टंकी को 7 घंटा में भर सकता है, आर अकेला उसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है, ठीक है। और एस अकेला उसी टंकी को मान लेते हैं 8 घंटा में भर सकता है। 4 नल है, ठीक है। चारों नल अलग अलग समय में एक टंकी को भर सकता है। पी 5 घंटा में भर सकता है, क्यू 7 घंटा में भर सकता है, आर 3 घंटा में भर सकता है, एस 8 घंटा में भर सकता है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि बताइए इस चारों नल में कौन ज्यादा इफिशियंट है, कौन ज्यादा कुशल है, यानी कौन सा नल ज्यादा कुशल है, यानी किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, हम किस नल को अच्छा बोलेंगे। जो नल टंकी को भरने में ज्यादा समय ले रहा है उस नल को ज्यादा इफिशियंट मानेंगे, ज्यादा अच्छा मानेंगे, या जो नल उस टंकी को भरने में कम समय ले रहा है उसको ज्यादा इफिशियंट मानेंगे, या उसको ज्यादा कुशल मानेंगे, किसको हम ज्यादा अच्छा कह सकते हैं।